मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने क्लास थर्ड फर्स्ट लेसन प्रार्थना कविता को पढ़ा और उसके अर्थ को समझा और हमने कठिन शब्दों को भी पढ़ा। आई होप आप लोगों ने इसे लिखा भी होगा। अब आगे चलते हैं इसके एक्सरसाइज पे। तो फर्स्ट है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए, यानी जो सही उत्तर है उसके सामने सही का निशान लगाना है। फर्स्ट है, कलियां बड़ी होकर क्या बनती हैं? पहला है फूल और दूसरा है बाग। तो आपको पता होगा कि कलियां बड़ी होकर फूल बनती हैं, तो हम लोग फूल पे सही का निशान लगाएंगे। सेकंड है, इस जग को बनाने वाला कौन है? यानी इस संसार को, इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? तो पहला है मनुष्य, दूसरा है भगवान। तो इस संसार को किसने बनवाया है? भगवान ने। थर्ड, वन बड़ा होता है या बाग? यानी वन बड़ा है या बगीचा? तो जंगल जो है वो बड़ा होता है। वन पे हम सही का निशान लगाएंगे, बाग नहीं होता है ये। वर्षा की बूंदें आकाश से गिरती हैं या झरने से? यानी बारिश कहाँ से होती है? तो बारिश झरने से गिरती है या आकाश से? तो बारिश गिरती है, वर्षा की बूंदें गिरती हैं आकाश से। नेक्स्ट है, जोड़े वाले शब्द युग्म शब्द कहलाते हैं जैसे, यानी शब्दों का युग्म, एक ही शब्द को दो बार जब दोहराया जाता है। ठीक है, तो आपके सामने है चमचम, छमछम, ठंडी ठंडी, क्योंकि कुछ शब्दों का प्रयोग हम एक साथ दो बार करते हैं। इसके बीच में इसी प्रकार से हमें चार अन्य युग्म शब्द यानी जोड़े वाले शब्द लिखने हैं। तो पहला है, हमने बनाया है ढम ढम, ट्रेन ट्रेन, टम टम और खोल खोल। ढम ढम, ट्रिन ट्रिन, टम टम और खोल खोल। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों का उचित मेल कीजिए, यानी मैच द फॉलोइंग। शब्दों को सामने वाले शब्दों से मेल करना है। तो दरवाजे का है खोल खोल, जो कि अभी आपने युग्म शब्द में भी लिखा, खोल खोल। दरवाजे खोल खोल। बूंदे छम छम, बिजली चमचम और हवा कैसी है? ठंडी ठंडी। दरवाजे खोल खोल, बूंदे छम छम, बिजली चमचम और हवा कैसी है? ठंडी ठंडी। तो आपने इतने एक्सरसाइज जो पढ़े अभी तक, इसे आप लिख लेंगे। अब आते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर पे, यानी प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है, सुबह होने पर क्या क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, सुबह होने पर क्या क्या होता है? तो मैं आपको इसका उत्तर बता रही हूँ। सुबह होने पर चिड़िया खुशी के गीत गाती है और फूल खिल जाते हैं। आप लिखोगे, सुबह होने पर चिड़िया खुशी के गीत गाती है, फूल खिल जाते हैं। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। सुबह होने पर क्या क्या होता है? सुबह होने पर चिड़िया खुशी के गीत गाती है और फूल खिल जाते हैं। नेक्स्ट, बूंदे किस तरह गिरती हैं? बूंदे किस तरह गिरती हैं? इसका आंसर है, बूंदे छम छम गिरती हैं। इसका आंसर है, बूंदे छम छम गिरती हैं। बूंदे किस तरह गिरती हैं? बूंदे छम छम गिरती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कवि को भगवान की याद कब कब आती है? कवि को भगवान की याद कब कब आती है? तो इसका आंसर आप लिखोगे,
प्रकृति द्वारा दिए हर उपहार को देखकर कवि को भगवान की याद आती है। इसका आंसर आप लिखेंगे प्रकृति द्वारा दिए हर उपहार को देखकर कवि को भगवान की याद आती है। यानी जो प्रकृति हमें भगवान से मिली है वो सारी चीज़ों को देखकर कवि को भगवान की याद आती है। नेक्स्ट है, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस लेसन का। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो हम लिखेंगे इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों की रक्षा करते हुए ईश्वर को याद करना चाहिए। ये जैसा कि आप सामने क्वेश्चन में ही देख रहे हैं लिखा हुआ है, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, ये आप लिख लोगे उसके बाद कि हमें प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों की रक्षा करते हुए ईश्वर को याद करना चाहिए। तो इस लेसन के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं और मैं ये आशा करती हूँ कि आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। कल मैं बताऊँगी लेसन 2। थैंक यू।